अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है आप लोगों का। तो यार आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने बचपन के शौक से। तो एक मेरे लेफ्ट के ऊपर बैठा हुआ है और एक मेरे राइट के ऊपर बैठा हुआ है। अगर उल्टा बोल दूँ तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लगता है और ये उड़ के इधर आ गया है। तो चल 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 चल, आजा 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 आजा। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यार अपने बचपन के शौक के बारे में। तो यार मुझे बचपन से शौक था यार तोते पालने का या परिंदे रखने का। तो एक जो है मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरे वाले भाई साहब यहाँ पे हैं, ये कभी इधर हैं कभी उधर हैं। तो मैंने सोचा कि यार किसी एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे चल के पूछते हैं कि यार अगर मैंने परिंदे पालने हो तो कौन से पाल सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बिल्कुल सही। सर बड़े माशाल्लाह, बड़े आपने जिसे कह सकते हैं कि बड़े फ्रेंडली किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर एक बंदे ने स्टार्ट करना हो अपना कोई, जिसे कह सकते हैं कि शौक है उसे बचपन से, तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं परिंदों के अंदर जिनको वो स्टार्ट के अंदर शुरू में ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से टाइप्स हैं जी, खैर ठीक है। पैरट्स में। सही है। लेकिन ये कह लें कि मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में हूँ सही है। कि जो स्टार्ट है वो आदमी को बड़े छोटे से लेवल से शुरू करना चाहिए, ठीक है। जिससे कह लें कि उसमें वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है। हाँ, हाँ। और वो कह लें कि परिंदों के फ़ीड्स के बारे में, परिंदों के बिहेवियर के बारे में, परिंदों के डिज़ीज़ के बारे में उसको समझ आ जाती है। ठीक है। जिसमें कह लें ये बुनियादी तौर पे छोटे बर्ड्स हैं, जिसमें कह लें ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, सही है। सही लव है। बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, ये फिंचेस वगैरह हैं। अगर यहाँ से आदमी काम शुरू करे तो उसके लिए मच बेटर, बहुत बेहतर है। सही है। सही है। उससे सही है। ये कह लें कि उसको तजुर्बा जो है काफ़ी हद तक मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे आपने बात की ऑस्ट्रेलियन तोतों की और ये छोटी-छोटी चिड़ियों की, फिंचेस के बारे में, जी, जी। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जैसे अक्सर ही होता है जब आप इनको खरीद के लेके जाते हैं घर, तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसकी क्या रीज़न होती है? एक तो सबसे पहली बात ये है कि जिसका पहले से घर होता है, हाँ। ज़ाहिर है वो दूसरों को एडजस्ट करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है उसको। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये है कि ये स्पेशली जब ब्रीड का मौसम आ जाता है, तो ब्रीडिंग के लिए हुँ, हुँ। अक्सर घरों के ऊपर इनकी लड़ाई होती है, सही ठीक है। है? सही है। तो उसके लिए बेहतरीन मसला हल तो ये है कि आप जो पैरट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, इसको अगर आप बच्चे परचेज़ करते हैं और हाँ, हाँ। इकट्ठे कॉलोनी में छोड़ना चाहते हैं, सही है। तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वो आपस में यूज़ टू हो जाते हैं ठीक और है। जब वो ब्रीडिंग का मौसम आ जाता है, तो उसमें भी वो बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सही है। अगर आप बड़े ही जोड़े परचेज़ करते हैं तो देन ऐसी सूरत में सम टाइम ये प्रॉब्लम आ हाँ, हाँ। सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे में वो उस घर के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, हाँ, हाँ। जो एक घर होता है जो कह लें कि उसको पसंद आ जाता है, दूसरों को भी वही पसंद आ जाता है, तीसरे को भी वही पसंद आ हाँ, हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। तो ऐसी सूरत में आपको उस घर की जो डायरेक्शन है उसको तब्दील कर देना चाहिए। ठीक है। उसकी जो जगह है वो उसको तब्दील कर देना चाहिए, ठीक हो ताकि गया। वो फिर उसकी उनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो सके। ठीक हो गया। तो परिंदों के अंदर आपने बता दिया कि हमारे पास तोतों की टाइप्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा फिंचेस हैं और नीचे हमारे पास बहुत बड़ी कैटेगरी के अंदर जो है ना कबूतर भी हैं। ये पिजन्स हैं जी, ये जी, जी। फैंसी पिजन्स हैं और ठीक ये है। बड़ा मासूम सा परिंदा है। अच्छा, अच्छा। और ये कह लें इसका ज़्यादा शोर नहीं होता। सही, ये सही। देखने में लुक वाइज़ ये खूबसूरत लगते हैं, हाँ, ठीक हाँ। है? और इनके बहुत अच्छे-अच्छे कलर्स भी हैं, इनकी ठीक है। बहुत अच्छी-अच्छी नस्लें भी हैं, सही है। जिसमें कह लें कि मेरे पास आपको किंग मिलेगा, सही है। अमेरिकन लके मिल जाएँगे, इंग्लिश लके मिल जाएँगे। ठीक है। फिर पोर्टर गुब्बारा वगैरह मिल जाएगा, सही, सही। सेंटीनेट वगैरह मिल जाएँगे, सही है, सही है, सही ठीक है। है, इंग्लिश लके मिल जाएँगे। इस तरह मुख्तलिफ यानी कह लें कि इसकी में वैरायटी है, कलेक्शन है, ठीक जो है। कह लें कि आपको कलर्स के हिसाब से मुख्तलिफ मिल सही है। सकते हैं। और मुर्गियों के अंदर जो यहाँ पे लोकली होती हैं, उसके अंदर क्या-क्या टाइप्स होती हैं? जी, मुर्गियों लोकल में तो देखिए ना लोकल में हमारी सिर्फ़ रिक्वायरमेंट ये है कि मुर्गी रखते हैं हम अंडे-शंडे अंडों देते के हैं और लिए, बस इस ठीक है? काम के लिए। और मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने मुर्गियाँ ही रखनी हैं तो फैंसियों में जाएँ। हुँ, हुँ। फैंसियों में ये कह लें कि एक तो अट्रैक्शन है कि वो देखने में खूबसूरत लगती हैं। हुँ, हुँ। दूसरा उसमें एक बैंटम साइज़ है, एक हेवी साइज़ में आ जाते हैं। अच्छा। जो बैंटम साइज़ है वो बेसिकली गर्मी को बर्दाश्त कर लेती हैं हुँ, और दूसरा ये है कि उनकी फ़ीड भी कम होती है हुँ। और तीसरा ये कह लें कि उनके चिक्स वग़ैरह जो हैं वो बड़ा अच्छे रेट्स में बिक जाते हैं। अच्छा, अच्छा। हैवियों में भी ये है कि वो ख़ैर गर्मी में ज़रा कम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कह लें कि सर्दियों में बहुत अच्छे यानी कह लें कि वो रिज़ल्ट जो देते हैं। सही है। और जिनके चिक्स वग़ैरह यहाँ पे भी मेरे पास भी पड़े हुए हैं और हैवियों में भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, ब्राह्मा वग़ैरह नस्लें हैं, ठीक है। ठीक है? तो मुर्गी क्योंकि हलाल बिज़नेस है, तो हाँ, हलाल बिज़नेस में वैसे भी बड़ी बरकत होती है, ऐसी है, ठीक है? ऐसी है। तो इसका तो बेस्ट फ़ायदा ही फ़ायदा है, अंडा भी खा सकते हैं,
खुदा न करे अगर इसको ज़िबा करते हैं तो हाँ, गोश्त भी खा सकते हैं, हाँ। ठीक है? यानी आप ये किसी भी लिहाज से आपके मतलब पास शौक का शौक शौक भी है है और और उसके अलावा काम भी आ जाती है काम भी आपको। आ जाते हैं। तो मेरा अब ये सवाल है कि जैसे अब यहाँ पे आपके पास जो दुकान में मौजूद हैं, तो इस टाइम जो मतलब तोतों के अंदर बात करें तो सबसे महँगे तोते आपके पास कौन-से हैं? देखें, इस वक़्त मौसम गर्मी का चल रहा है और मेरे पास जो कह लें जो इस वक़्त सबसे महँगा आइटम है वो कॉकटेल में है, इनो कॉकटेल वग़ैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पे ठीक है, पड़े हुए हैं सही है। और उसमें क्या प्राइस होती है इनकी? ब्रीडर जोड़े हैं वैसे तो इसके जैसी खूबसूरती होती है उस हिसाब से इसका रेट होता है। हाँ, हाँ। लेकिन जो इसका अगर हम जस्ट मार्केट वैल्यू की बात कर लें तो हुँ, 7 साढ़े 7,000 रुपए का ये ब्रीडर पेयर जो है उसकी फ़ीसिबिलिटी होती है। ठीक है। और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह इसके इनका आजकल बाद क्या होता लव है? बर्ड्स आ जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियन आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। लव बर्ड्स भी बेसिकली ये आउट सीज़न है गर्मियों में सही है। और इस वक़्त ये कह लें कि ब्रीड नहीं ली जाती इनसे इसलिए हाँ, नहीं ली हाँ। जाती कि ये वीक हो जाते हैं हाँ, हाँ। और ये कह लें कि ये भी सर्दियों में बड़ा फ़ायदेमंद बिज़नेस है लव बर्ड्स में अगर आप काम करते हैं, हुँ, हुँ, तो बहुत से दोस्त जो हैं बहुत प्रमोट हुए हुए हैं लव बर्ड से, हुँ। ठीक है। तो इन इनकी क्या प्राइस होती है? ये मिनिमम प्राइस में अगर हम जाएँ तो कोई 3-4 हज़ार रुपए से शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम में इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लें अच्छी वर्थ है, जिसमें आप कह लें मैक्सिमम अगर जाएँ तो 50-50 हज़ार रुपए का पेयर भी है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। और अब ये और फिंचेस की इसमें बड़ी बात करें जो कलेक्शन है। छोटी-छोटी हैं। फिंचीज़ में ये कह लें कि ये भी एक नॉर्मल है ये कह लें 700-800 रुपए का पेयर है अच्छा, और इसमें फिर आगे जावा में आ जाता है, जावा में कलेक्शंस आ जाती हैं काफ़ी आगे। ठीक है। यानी ये बुनियादी तौर पे अगर हम फिंचीज़ की बात करें तो फिंचीज़ जो है 700-800 रुपए का पेयर है, सही हो जिसमें गया। ब्लैक चिक, व्हाइट चिक, ठीक है, कॉमन फिंच ये ठीक है, सारी शामिल हैं। ठीक है। और ये जो कबूतर नीचे नज़र आ रहे हैं इनकी क्या प्राइसेज़ होती हैं? ये भी डिपेंड करता है नस्लों के हिसाब से, ठीक लेकिन है, कम से कम जो कह लें इस वक़्त मेरे पास आपको फैंसियों में ब्रीड मिलेगी वो 3,000 रुपए के करीब पेयर में होगा और ठीक है। मैक्सिमम में अगर चला जाऊँ तो तकरीबन कोई 15-16 हज़ार रुपए के करीब मेरे पास इस वक़्त जो है फ़ीज़िबिलिटी जिनकी है, वो ये सही, है। सही, सही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा तो कॉमनली मुझे बताएँ कि इनको क्या-क्या बीमारियाँ लगती हैं इन सारे जानवरों को और किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना होता है? देखिए सबसे कॉमन चीज़ तो ये है कि जब भी हम मौसम तब्दील होता है हुँ, हुँ। किसी भी जानवर के लिए वो जैसे हमारे लिए भी मौसम तब्दील होता है तो हाँ, हाँ। हम भी मौसम का शिकार हो जाते हैं और इसी तरह ये परिंदे भी मौसम का शिकार हो जाते हैं। हुँ, हुँ। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो इनको डायरिया वगैरह के चांसेस होते हैं। ठीक जब है। ये सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो इन्हें फ्लू वगैरह के भी चांसेस होते हैं इन्हें, सही है, ठीक है। सही है। तो बाकी ये है कि अगर हम थोड़ा-सा मौसम को समझ लें और दाने को समझ लें कि हाँ, इनको हाँ। किस मौसम में कौन-सा दाना देना चाहिए, हाँ, तो हाँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये यूज़्ड टू परिंदा है और ये हर मौसम में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, 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 ठीक है। और थोड़ा-सा मुझे फ़ीड के हवाले से भी बता दें कि क्या खाते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं अच्छा, उसमें? इसमें इसमें ये है कि बहुत से दोस्त जो हैं वो जनरली एक ही फ़ॉर्मूले के तहत जो है वो इनको फ़ीड दे रहे होते हैं। हुँ, हुँ। जबकि मेरी अपनी सोच ये है कि असल में हर मौसम में और जब सपोज़ स्पेशली ये ब्रीड कर रहे होते हैं उस वक़्त इनकी फ़ीड को तब्दील कर दिया जाता है हुँ, हुँ। और उस की फ़ीड में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं जो कि थोड़ी-सी बच्चों की ग्रोथ के लिए जो कह लें बेहतर होती हैं। सही है। गर्मियों के मौसम में भी इनकी फ़ीड में बहुत सी चीज़ें शामिल ऐसी की जाती हैं जिससे कह लें कि ये कह लें कि सर्वाइव कर सकें उस मौसम में। ठीक है। सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली ये कह लें चीना, देसी कंगनी, गोल कंगनी, सही है। कनेरी ये सारी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, ठीक है। ठीक है? तो क्या कॉस्ट करती है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये तोते पाल लें तो रफ़ली अगर हम बात करें तो 1 महीने का क्या इनको पालने का खर्चा ये होता है? असल में थोड़ी-सी बैड लक है हमारे यहाँ चलें कोरोना के बाद हाँ, हाँ। कि थोड़ा-सा रेट्स जो हैं वो दाने वगैरह के जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हुए हुँ, हैं। हुँ। जिसकी वजह से ये कह लें कि इस वक़्त हम अगर कॉस्ट में जाएँ तो कॉस्ट तो ख़ैर ठीक-ठाक पड़ती है, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन ये कह लें कि अगर हम शौक में जाएँ तो शौक के में अगर हम देखें तो कॉस्ट फिर कोई मायने नहीं रखती, हाँ। ठीक है? अब दाना जो है वो तकरीबन ये कह लें कि इस वक़्त जो अच्छा दाना है वो हाँ। तकरीबन ₹200 पर केजी के करीब पड़ता है जो इन पैरट्स वगैरह के लिए ठीक है। तो ये बेनिफिशियल होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 हों किसी के पास ये 4 तोते 2 पेयर तो क्या कॉस्ट करेगा उसको? अगर अंदाज़न कितना लग जाएगा? अगर 4 हों तो ये कह लें कि आप 100 ग्राम पर डे ठीक है अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, मैक्सिमम उसके लिए अगर हम मैक्सिमम में जाएँ तो 100 ग्राम सही है, सही पर है। डे के हिसाब से होनी चाहिए 4 4 तोतों के 4 लिए। तोतों के लिए। ठीक है, मतलब 10 दिन तक चलेगा ये। जी, तकरीबन 8 से 10 दिन 8 चलेगा। से 10 दिन 1 किलो तो मतलब तकरीबन 800 से 1000 रुपए की रेंज में आपको ये जी, जी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास घर में भी हाँ, बेशुमार हाँ। ऐसी चीज़ें हैं मसलन
रोटी है, डबल रोटी है, हाँ, फिर उसके अलावा धनिया, पुदीना, पालक, सही है, मेथी, सही है, सही है। ये सब चीज़ें भी हम डाल सकते हैं जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है और इनमें से सबसे महँगी फ़ीड किनकी होती है? ये मुर्गियों की या इनकी क्या कहते हैं कबूतरों की, किन चीज़ों की होती है महँगी देखें फ़ीड? असल में मसला ये है कि पैरट जो है बेसिकली ये छोटा परिंदा है तो इसमें ज़ाहिर है इसने कम खाना है हाँ, और पिजन और जो मुर्गी मुर्गी है। है उसने ज़्यादा खाना है। हुँ, और अगर हम इस हवाले से अगर देखें तो मुर्गी की फीड जो है वो ज़्यादा महंगी है क्योंकि उसने खाना जो है वो ज़्यादा है हाँ, हाँ। और पिजन की उसके उससे कम है और तोतों की उससे कम है सही, 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 सही। और ठीक हो फिंचज़ की और उससे कम है। ठीक है, ठीक है। चलें सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे बड़ा अच्छा लगा मिलके और आपकी ये सारी की सारी चीज़ें समझ के और मुझे आइडिया हुआ कि जी परिंदे पालना कोई आसान काम नहीं है, पूरी साइंस है एक। नो अगर आपको शौक है तो आप उसको क्या कहते हैं कि उसे परस्यू करना चाहते हो तो अच्छे से रिसर्च करके करें और छोटे किसी जानवर से स्टार्ट करें, तो आप अच्छा खासा उसको लेके चल जी, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ, इसमें हाँ। आदमी अगर थोड़ा-सा थिंक करके चले तो बड़ा प्रमोट हो सकता है और ये हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक के साथ-साथ बहुत अच्छा बिज़नेस साबित होता है अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा बिज़नेस साबित होता है। मुझे हुँ। यहाँ पे कह लें कि 20 इयर्स ओल्ड हो गए हैं काम करते हुए अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से बेशुमार लोगों को प्रमोट होते हुए देखा है सही, सही, सही। और ना सिर्फ ऐसे प्रमोट बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान लेवल के ऊपर उनका नाम है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिजन ये कह लें जितने भी परिंदे हैं हाँ, ये हाँ। बेसिकली पे करते हैं। अच्छा, अगर अच्छा। आप इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपना वक़्त इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। आप अगर इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये यकीनन उसका आउटपुट देते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक। तो आपने ये मुझे बताया कि ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा बन सकता है। हुँ। तो इस बिज़नेस के अंदर जैसे अब देखें अब ये जानवर वगैरह पाले हुए हैं तो इनको मुश्किल होता होगा जैसे इनके अंडे हैच वगैरह करवाना। तो आप लोगों के पास उस टाइप की कोई चीज़ है जो इनक्यूबेटर्स वगैरह होते हैं? जी, बिल्कुल, हम लोग इंक्यूबेटर बनाते हैं, ब्रूडर बनाते हैं, ठीक ठीक है? है। और कह लें कि इस वक़्त जो कह लें इस आपको जो यहाँ चिक्स नज़र आ रहे हैं, ये हाँ, हाँ। सारे हमारे अपने इंक्यूबेटर में से निकले हुए हैं, अच्छा, अच्छा, ठीक है? अच्छा। और ये कह लें कि बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। मुर्गी के अंडे जो हैं, वो हम इसमें इंक्यूबेटर में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं, सेल भी कर देते हैं और इसी को अगर बढ़ाना भी मकसूद हो, तो हम बढ़ाते रहते हैं अपने पास। अच्छा और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अंडे को हाथ लगा लो तो वो हैच नहीं हो सकता ये वो क्या होता है? ये बस बातें वैसे ही बातें हैं, इसका अच्छा, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप कोई भी अंडा अगर इसमें रखेंगे तो जी, चल कोई जाएगा? भी अंडा रखेंगे वो निकल सकता है इंक्यूबेटर से, लेकिन मसला ये है कि वो पालने के लिए ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये कह लें कि इसमें ज़्यादा बेहतर है कि अगर जो बाय बर्थ खुद खाना शुरू कर दे, जिसमें हाँ, हाँ। बटेर है, तीतर है, हाँ, हाँ। मुर्गी है, मोर हैं, फेज़ेंट हैं, हुँ, हुँ। ये बाय बर्थ खुद खाना शुरू कर देते सही है, हैं, सही है। डक्स वगैरह खुद खाना हाँ, शुरू हाँ। कर देते हैं। इनके अगर बच्चे निकलवाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक लेकिन है। अगर इसके अलावा भी अगर आप पैरट्स के निकलवाना चाहें, वो भी निकल सकते हैं अगर आप पालने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। अगर आप पिजन के निकलवाना चाहें तो वो भी निकलवा सकते हैं अगर आप पालने की सलाहियत रखते हैं ठीक हो गया, तो ये इनक्यूबेटर्स वगैरह आप लोग खुद जी बनाते भी बनाते हैं। हैं जी हमारे बिल्कुल तो अगर आप लोगों का मूड बन गया है कि यार आप लोगों ने इस तरह का या फिर कोई भी किस्म का परिंदा वगैरह देखना था और आपको ओएलएक्स के ऊपर जाके एक दफ़ा सर्च तो मार के देखें, आपको इतनी सारी ऑप्शन मिल जाएँगी ना आपकी पसंद के मुताबिक। तरीका हमने सारा समझा दिया हुआ है कि आपको यार कौन-सा परिंदा लेना है, कैसे उसको रखना है, मेंटेनेंस वगैरह की हर चीज़ पता लग गई है। तो बस आपने एक सिंपल सा काम करना है ओएलएक्स की ऐप डाउनलोड करनी है या फिर ओएलएक्स पे जाके सर्च करने हैं और जाके अपना जो शौक है उसको पूरा कर लेना है। और यार एक काम आपने लाज़मी करके जाना होता है, एंड पे नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा के जाना है और लाइक, कमेंट, शेयर करने की ज़रूरत हो चुकी हुई है ना, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।